YouTube? Yeah. अस्सलाम वालेकुम, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ स्टुटगार्ट के पास। एक छोटा सा टाउन है और इसका लोकेशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये तुर्किश रेस्टोरेंट है जो कि बहुत मशहूर है इसके फ़ूड की क्वालिटी की वजह से। और मैं आज आपको इस रेस्टोरेंट का रिव्यू दूँगा, तबसरा करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर आएँ या ना आएँ। जो मुझे रिकमेंडेशन अभी तक मिली है उसमें तो ये काफ़ी इसकी तारीफ़ सुनी गई है। और मैं आपको सिर्फ इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये एक सामने स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, उसके ये बिल्कुल ऑपोजिट है ये। और इसके लिए अभी हम अंदर जाते हैं और आगे मैं आपको इसके मेन्यू भी दिखाता हूँ, इसकी कॉस्ट भी बताऊँगा कि क्या है। और इसके जो है बाद में इसके खाने के बाद जो है इसका ओवरऑल तबसरा भी दूंगा कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इससे कि ये स्टुटगार्ट से जर्मनी का जो शहर स्टुटगार्ट है वहाँ से ये तकरीबन कुछ ही मिनट के फासले पर एक टाउन है, बिल्कुल साथ ही है, वहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। आए अंदर चलते हैं। nasıl yapıyor? Masa dönmüyor. Bak ben şuraya şu an yani aslında vallahi 45 dakika zaten geçirmezse şimdi. हाँ जी, अभी मैंने खाना खा लिया है और इस टाइम अपना तबसरा देने लगा हूँ। अमूमन मैं खाने के बाद और रेस्टोरेंट से बाहर आके ही तबसरा देता हूँ। और उसकी वजह ये होती है कि ज़रा आप एनवायरनमेंट से बाहर निकलें, शोर कम हो और उसके बाद आप जो है वो आप अच्छा या बुरा कमेंट कर सकें। तो हमने जो हमने मंगवाया था वो इनकी एक स्टैंडर्ड ट्रे होती है और उसी में ही आपके होते हैं, इसमें सारे लवाजमा डले होते हैं। उसमें ही अगर आपने वो क्यूब्स मंगवाई हैं लैम की, चिकन की, या आपने कबाब जैसे कहते हैं वो कोफ्ता जैसे कहते हैं वो मंगवाया है, वो सब चीज़ें या चॉप्स मंगवाई हैं वो उसमें ट्रेज में स्पेसिफिकली आती हैं और इंडिविजुअली उसी ट्रे के अंदर आती हैं। तो हमने जो है इस तरह
चिकन क्यूब्स मंगवाई थी, लैम्ब क्यूब्स मंगवाई थी, लैम्ब चॉप्स मंगवाई थी, और सीख कबाब टाइप के जिसे तुर्किश ज़ुबान में कोफ्ता कहते हैं वो मंगवाए थे लैम्ब के। और जो है बहुत अच्छा टेस्ट था। लैम्ब की जो चॉप्स थी वो तकरीबन 4 या 5 थी, वो 25 यूरो की थी। ठीक है, वे एक्सपेंसिव लेकिन अच्छी थी, जस्टिफाई करती हैं प्राइस की और क्वालिटी के लिहाज से, वो जस्टिफाई करती हैं। उसके अलावा जो है इनका जो चिकन है वो चिकन का भी अच्छा टेस्ट था। लेकिन इससे अच्छा चिकन भी मैंने खाया हुआ है, लेकिन इनका भी बुरा नहीं था, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट था। लेकिन फ्लेवर वाइज जो है मैं कह सकता हूँ कि इतना परफेक्ट नहीं था अगर आप तुर्किश रेस्टोरेंट की बात करें। बाकी जो इनकी जो कोफ्ता कबाब थे वो अच्छे थे, बहुत सर्विस बहुत अच्छी थी। और इनके जो है लस्सी, नमकीन लस्सी, जो मैंने देखी हैरान हो गया कि नमकीन लस्सी जो है वो जिस तरह ये बनाते हैं, वो बनते हैं मशीन से, वो डैट वाज वेरी गुड आइडिया। वो मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखी भी, तो वो भी बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल जो है मैं कहूँगा कि, और अच्छा हाँ, अब बिल की बात करें तो ये हमने सब चीज़ें मंगवाई थी, तो हमारा जो बिल है वो तकरीबन 120 यूरो के करीब बिल आया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हम 5 बड़े थे और 4 छोटे बच्चे थे, तो उसका हिसाब से 120 यूरो का बिल है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं आप कह सकते हैं। जर्मनी में खाना ओवरऑल भी और यूरोप में खाना जो है वो यूके की निस्बत जो है वो ज़रा महंगा ही है, लेकिन फिर भी जो है मेरे लिहाज से तो प्राइस ठीक है, मतलब इस खाने की भी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने भी यहाँ पे खाना खाया हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से यूके, अस्सलाम वालेकुम।